धर्म और कर्म का अद्वितीय संगम। प्रस्तावना। इस संसार में धर्म और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्म करना हमारा धर्म है और धर्म की रक्षा के लिए हमें सही कर्म का चुनाव करना चाहिए। इस कहानी का आधार इसी विचार पर टिका है, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति अपने कर्म और धर्म के बीच संतुलन बनाते हुए अपने जीवन को सही दिशा में ले जाता है। कहानी का आरंभ। ये कहानी एक छोटे से गांव धरनीपुर की है। यहाँ के लोग सरल, मेहनती और ईमानदार थे। गांव में सदैव सुख शांति बनी रहती थी, क्योंकि यहाँ के लोग धर्म को अपने जीवन का आधार मानते थे। परंतु धर्म की परिभाषा उनके लिए कर्म पर आधारित थी। धरनीपुर का हर व्यक्ति यह मानता था कि बिना कर्म के धर्म का कोई मूल्य नहीं है। इस गांव में एक युवक था जिसका नाम था राजन। राजन का पालन पोषण भी इन्हीं धार्मिक और नैतिक मूल्यों के साथ हुआ था, लेकिन वह धर्म और कर्म के बीच के इस गहन संबंध को समझ नहीं पा रहा था। वह अक्सर सोचता था कि धर्म क्या है और इसे सही से कैसे निभाया जाए। उसकी जिज्ञासा उसे एक दिन अपने गांव के पुजारी के पास ले गई, जहां उसने अपनी शंकाओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया। पहला अध्याय, कर्म और धर्म का महत्व। पुजारी जी, जो कि एक अनुभवी और ज्ञानी व्यक्ति थे, उन्होंने राजन को समझाया कि धर्म की परिभाषा केवल मंदिरों में पूजा करने या व्रत रखने तक सीमित नहीं है। धर्म वह है जो हमें अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करने के लिए प्रेरित करता है। यदि तुम कर्म कर रहे हो और वह समाज के भले के लिए है, तो वह तुम्हारा धर्म है। पुजारी जी की यह बात राजन के मन में बैठ गई, लेकिन उसे अभी भी एक चीज समझ नहीं आई थी कि कर्म किस तरह से धर्म का आधार बन सकता है। दूसरा अध्याय, चुनौती का समय। समय बीतता गया और एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। धरनीपुर के पास एक नदी बहती थी, जो गांव की जीवन रेखा थी। लेकिन अचानक एक दिन नदी के किनारे एक बड़ा बांध टूट गया, जिससे पूरे गांव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। गांव के लोग घबरा गए। इस विपत्ति के समय राजन को याद आया कि पुजारी जी ने कहा था कि धर्म वह है जो दूसरों के भले के लिए कर्म करे। राजन ने अपनी चिंता छोड़कर गांव के अन्य युवाओं के साथ मिलकर गांव की रक्षा का बीड़ा उठाया। उन्होंने बांध को फिर से बनाने का प्रयास किया और पूरे गांव को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। तीसरा अध्याय, धर्म की परीक्षा। इस बीच राजन को एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। गांव के कुछ लोग जो स्वयं को धार्मिक मानते थे, वे केवल पूजा पाठ और अनुष्ठान को ही धर्म समझते थे। उन्होंने राजन के इस कर्म को व्यर्थ बताया और कहा कि भगवान सब देख रहे हैं, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन राजन ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि भगवान ने भी कहा है कि कर्म ही धर्म है। यदि हम केवल प्रतीक्षा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, तो ये हमारा कर्तव्य नहीं होगा। ये राजन की धर्म की परीक्षा का समय था। उसे एक तरफ उन लोगों का विरोध सहना पड़ा जो केवल पूजा पाठ में विश्वास रखते थे, और दूसरी तरफ उसे अपने विश्वास को बनाए रखना था कि कर्म ही सच्चा धर्म है। चौथा अध्याय, कर्म का फल। राजन और उसके साथियों की मेहनत रंग लाई और वे बाढ़ के खतरे को टालने में सफल रहे। गांव के लोग एक बार फिर सुरक्षित थे। ये कर्म का प्रतिफल था जो राजन ने धर्म के मार्ग पर चलते हुए प्राप्त किया था। अब गांव के लोग राजन को आदर और सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। यहाँ तक कि जो लोग पहले उसके खिलाफ थे, वे भी उसकी इस विचारधारा को समझने लगे कि कर्म ही सच्चा धर्म है। पांचवां अध्याय, ज्ञान का प्रसार। राजन की इस यात्रा ने उसे जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया था। उसने न केवल अपने लिए बल्कि पूरे गांव के लिए धर्म और कर्म का सही अर्थ समझा था। उसने ये निश्चय किया कि अब वह इस संदेश को पूरे समाज में फैलाएगा। वह गांव-गांव जाकर लोगों को बताएगा कि धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कर्म के साथ ही पूर्ण होता है। वह जहां भी जाता, लोगों को यही समझाता कि जीवन में सही कर्म करना ही सबसे बड़ा धर्म है। उसने ये भी बताया कि कर्म वह है जो दूसरों के लिए हो और धर्म वह है जो समाज के कल्याण के लिए हो। अंतिम अध्याय, धर्म और कर्म का संगम। समय के साथ राजन का संदेश पूरे राज्य में फैल गया।
उसने अपने जीवन में जो सीखा था उसे समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। उसकी इस यात्रा ने ये साबित कर दिया कि धर्म और कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कहानी के अंत में राजन एक संतुष्ट और ज्ञानी व्यक्ति के रूप में सामने आता है, जिसने जीवन में सही कर्म और धर्म का सही अर्थ समझा और उसे पूरे समाज के सामने प्रस्तुत किया। समाप्ति। ये कहानी यह संदेश देती है कि धर्म केवल आस्था या विश्वास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कर्म का वह मार्ग है जिसे हम अपने जीवन में अपनाते हैं। धर्म और कर्म का ये संगम हमें जीवन में सही दिशा दिखाता है और समाज के कल्याण के लिए प्रेरित करता है। मोरल: धर्म और कर्म का अटूट संबंध है और हमें ये समझना चाहिए कि बिना कर्म के धर्म अधूरा है। कर्म करना ही सच्चा धर्म है और यही मानव जीवन का उद्देश्य है।